आप देखो, अगर आप सोसाइटी में, तो हर दूसरे बंदे का फैटी लिवर है और उसकी मेजर वजह रात को जागना है, सिर्फ खाना अच्छा। पीना नहीं। इसीलिए हर दूसरे बंदे का विटामिन डी कम है, हर किसी का आयरन लो जा रहा है, क्योंकि हम रूटीन में तो है ही नहीं। हम कुछ भी कुदरत के साथ नहीं कर रहे। लेकिन अगेन, जो मैंने रमज़ान की डाइट बताई, अगर उसको इस दफ़ा फॉलो कर लें तो अगले 11 महीने प्रॉमिस आपको इंसोम्निया भी नहीं होगा। लेट नाइट पे हैवी फूड खा के मत सोए। ठीक। तो डिनर शुड बी अ लाइटर डिनर, जिसमें आपकी रोटी चपाती चावल नहीं होना चाहिए। एक और हमने चीज़ जो कि मैं यही कहूँगी कि बुरी आदत डेवलप कर ली है अपने अंदर, कि हम देर गए तक जागते रहते हैं और उस जागने में बहुत कुछ खाते रहते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं और फिर दिन गए तक सोते रहते हैं। ये रूटीन इंसान को कितना नुकसान देती है, ख़ासतौर पर ज़हनी सेहत को, ये प्लीज़ बताइए। अच्छा, मैंने पहले भी बहुत जगह, बहुत सारे फोरम्स पे और ऑर्गन क्लॉक की बात की है। ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से रात 11 बजे से लेके 1 बजे का टाइम जो है वो है लिवर का। मैंने जिस एनर्जी फ्लो की बात की थी कि दोपहर के टाइम पे वो हार्ट के पास है, तो रात के टाइम पे वो लिवर की रिपेयर करती है। 11 बजे से 1 बजे 1 तक का बजे तक टाइम। का ये वाला टाइम जो है आपके जिगर को रिपेयर का काम देती है। आप देखो, अगर आप सोसाइटी में, तो हर दूसरे बंदे का फैटी लिवर है और उसकी मेजर वजह रात को जागना है, सिर्फ खाना अच्छा। पीना नहीं। अच्छा। एक्यूपंक्चर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से अगर आप अपने वक्त पे सोते जागते नहीं हो तो वो आपके सिस्टम को तबाह बर्बाद करता है। अल्लाह। और डेफिनेटली लिवर अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो अब क्या आएगा? एंगर। हम्म। एंगर एक्सेस होगा, जो कि हमारी सोसाइटी में हर दूसरे बंदे को अब गुस्सा आता है, टॉलरेंस खत्म हो गई है। सो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के ऊपर आपकी रूटीन बहुत अच्छा असर करती है अगर उसको सूरज के साथ गुजारा जाए। जब सूरज निकलता है तो उठा जाए, जब सूरज ढल जाता है तो आखिरी मील लेने के बाद कुछ अरसे के बाद सोया जाए। लेकिन क्योंकि अब हमारी रूटीन ऐसे हो गई है कि शायद ये पॉसिबल लगता है कि नहीं नहीं होगा, होगा। क्योंकि मिलना मिलाना ऑफिस के बाद ही होता है, कॉफ़ी टाइम बाद में होता है। तो इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, एज अ कॉम भी एफर्ट करनी पड़ेगी, जो कि शायद हम, सॉरी टू से, एज अ कॉम हम बिखर गए। हमें एक सोच के ऊपर आना पड़ेगा, अपने आप को हीलिंग की तरफ लाना पड़ेगा। और वक्त के साथ साथ देखिए, चाइनीज अगर आप देखो, उनके लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन उनका लाइफस्टाइल है। फॉर्चुनेटली वो उनका मजहब है, क्योंकि वो अपने मजहब पे बहुत पक्की तरह से हैं कि उन्होंने अपने आप को उस रिदम, उस एनर्जी फ्लो के साथ रखना है। तो आप उनकी हेल्थ देखो, आप उनकी उम्रें देखो, आपको वहाँ 30 साल का लग रहा होगा, निकलेगा वो 60 साल 60 का। साल का। ठीक है। सो आपने अगर देखना है कि क्या ये वक्त के ऊपर उठना जागना फायदा देता है, तो जापानीज और चाइनीज दुनिया में हमारे लिए मिसाल है और वो इसी चीज को फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली रातों को जागना आपकी स्किन खराब करेगा, आपका लिवर खराब करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब करेगा, आपका वेट गेन करेगा, आपके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कम कर देगा। इसीलिए हर दूसरे बंदे का विटामिन डी कम है, हर किसी का आयरन लो जा रहा है, क्योंकि हम रूटीन में तो है ही नहीं। हम कुछ भी कुदरत के साथ नहीं कर रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चश्मे के साथ बह के जाओगे तो किसी अच्छी लेक में जाके गिरते हो, लेकिन उसके अगेंस्ट चलने लगो तो वो धक्का देके आपको बहुत बुरी तरह कहीं चोट लगाएगा। इसी तरह कुदरत है, अगर आप उसके साथ फ्लो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको एक मुश्किल में डाल देगा। अब छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। कैंसर हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है, हमारी सोसाइटी में एंजाइटी डिप्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि अब हम वैसे 20 साल पहले फिर भी कुछ टाइम था, अब तो कोई टाइम की लिमिट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं जो वक्त के ऊपर हो रहा है। तो अपने आप को वक्त पे लाना तो बहुत ज़रूरी तो है। इस पैटर्न को कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि हम थके हुए आते हैं तो टीवी देखते हैं, फैमिली टाइम है, कुछ की रात की ड्यूटी होगी, कुछ कहेंगे सो नहीं पाते, इंसोम्निया है, लेट भी जाएं तो करवटें बदलते रहते देखो, हैं। पहली चीज, रमजान आ रहा है, आपका अपनी रूटीन ठीक करने का सबसे आसान तरीका, आप हर ऑफिस, हर ऑलमोस्ट, अगर कोई बाहर के ऑफिस के लिए काम नहीं कर रहा, वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन पाकिस्तान में अफ्तार से पहले अब सब छुट्टी हो जाएगी। तो आपके पास 30 डेज आ गए ना अपने आप को रूटीन में लाने के। 10 बजे सो जाओ ताकि सहरी पे उठो, थोड़ा सा खाओ और उसके बाद थोड़ी वॉक करो। नहीं करना चाहते वॉक, थोड़ा सा मेडिटेट करो एंड देन टेक अ डीप स्लीप और अपने आप के पैटर्न में आने की कोशिश करो। सुबह नॉर्मल रूटीन में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपका नाश्ता होना चाहिए।
आपका दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में खाना होना चाहिए, और रात का खाना आपका मगरिब तक खत्म हो जाना चाहिए। तो मगरिब से अगर थोड़ा आगे भी लेके जाना चाहते हो तो 7 बजे तक आप खाना डिनर कर लो। उसके बाद जो टाइम है, सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध का पीना बहुत फायदा देता है, उसको अच्छा। करो। अब गोल्डन मिल्क अभी मौसम है पीने के लिए, तो गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल ज़रूर करो। लेकिन अगेन जो मैंने रमज़ान की डाइट बताई, अगर उसको इस दफ़ा फॉलो कर लें तो अगले 11 महीने प्रॉमिस आपको इंसोम्निया भी नहीं होगा, बेहतरी की तरफ चले जाओगे। एक मसला जो ख़वातीन क्या, ख़वातीनों हज़रात बच्चे सब में आने लगता है रमज़ान जब आता है और हम रोज़े रखते हैं, कि पानी भी नहीं पी रहे हैं और कुछ ग़िज़ा भी ऐसी इस्तेमाल करें, स्किन ड्राई होने लगती है, डल भी होने लगती है, बाल भी ड्राई होने लगते हैं। इसका क्या हल खुराक में हमें मिल सकता है? ओके, अच्छा, अगर आप डाइट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल ग़िज़ा की तरफ हो, तो फिर आप ऐसा करो कि सुबह का जो नाश्ता है, यानी अब आप नहीं आप फॉलो करना चाह रहे, लेकिन आप खाना भी ऐसा खाना चाह रहे हो कि जिसके अंदर आपको मज़ा भी आए, तो इट्स बेटर कि सुबह उठते साथ ही पराठा ना लो, रोटी पे घी लगा के ले लो। ठीक है। फ़र्क है उसमें। पराठा डोसा वाता डोसा का है, यानी ड्राइनेस पैदा करता है, चुपड़ी हुई रोटी आपको नरिश करती है। दोनों अच्छा, में फ़र्क दोनों है। में दोनों चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क कितना है? फ़र्क है। अच्छा, आप सुबह नाश्ते में ले लेते हो, अंडे की सफ़ेदियाँ ज़्यादा ले लो, ज़र्दी 1 कर दो। ठीक। उसके साथ-साथ दही का 1 कप ज़रूर लो। अगेन कि कूलिंग और एनर्जेटिक चीज़ों का इस्तेमाल सुबह को होना चाहिए। तो लस्सी ज़ीरे वाली का इस्तेमाल, 1 कप लस्सी ले लें जिसमें ज़ीरा डाल लें, ठीक। 1 चपाती ले लीजिए और 2 अंडों की सफ़ेदी के साथ 1 ज़र्दी का ऑमलेट बना लीजिए। ये आपको नरिश करेगा अच्छा-सा। उसके बाद इफ्तार पे आ जाएँगे तो सारे दिन की 4 अंजीरें भिगो दें। ये अच्छा। उन लोगों के लिए जिनके बाल गिरते हैं, जिनकी स्किन नहीं अच्छी, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनको डाइजेशन का इशू है। 4 अंजीरें भिगो लीजिए, अंजीर को ब्लेंड कर लें, उसमें खजूर डाल लें अगर वैसे लेना चाहते हैं, वरना सादा अंजीर चबा के 2 खजूरों के साथ 1 ग्लास गर्म पानी का लें। खोलते साथ ही रोज़ा आपने कुछ बहुत ठंडी चीज़ नहीं खानी। सही। अपने मैदे को सूदिंग इफेक्ट देने, और ठंडी चीज़ें डाइजेशन को ख़राब करती हैं। तो हमें होता है कि अब मौसम भी ठंडा है तो आपको इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, आदत बनाने की बात है। उसके बाद अपनी अपनी नमाज अदा कीजिए, थोड़ी सी फ्रूट चाट ले सकते हैं क्योंकि सारे विटामिन्स आपको मिल जाएंगे। लेट नाइट पे हैवी फूड खा के मत सोएं। ठीक। तो डिनर शुड बी अ लाइटर डिनर जिसमें आपकी रोटी चपाती चावल नहीं होना चाहिए। अगर आप रोटी चपाती चावल खाना चाहते भी हैं तो फिर ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। ठीक। ग्लूटेन फ्री आटा मिल रहा है आजकल मार्केट में, आप वो इस्तेमाल करें या जौ की रोटी इस्तेमाल करें। सही। ये आपके आयरन लेवल को भी पूरा करेगा, आपको नरिश करेगा और आपके अंदर खुश्की नहीं होने देगा। उसके साथ कोई भी सालन ले लीजिए, दाल, सब्जी, गोश्त, जो आपका दिल चाहे उसका इस्तेमाल करें। अगेन अफ्तार से लेके सहर तक अपने 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर कंप्लीट कीजिए। 1 ग्लास नींबू पानी का थोड़ा सा पुदीना डाल के ले लेंगे तो वो हाजमे को अच्छा रखेगा, लेकिन वो अफ्तार में नहीं, डिनर के साथ ले लें। ठीक है। इतना सा कर लें कि वो अफ्तार में ना लें, पर डिनर के साथ अपने आप को हाइड्रेट कर लें। कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ चाय का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी कम से कम लें। चाय में तो पिंच डालें ताकि आपको अर्ज ऑफ कॉफ़ी कम हो जाए। इस चीज़ को करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर फील करेंगे। ठीक है।